हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? द प्रोसेस in which exchange of gases from environment to body cells और टिश्यू। इट मीन्स कि हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन का यूज़ कौन कर रही है, हमारी बॉडी सेल्स, और उसको रिटर्न में क्या दे रही हैं, इन्वायरमेंट में रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली जो गैसेस का जो एक्सचेंज चल रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 क्या हो रही है, बाहर जा रही है, जिसे हमने क्या बोल दिया, ब्रीथिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई, व्हाट इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय दिस प्रोसेस cells produce energy in the form of ATP। यानी कि हमने जो खाना खाया है वो किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज का हमेशा ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हमने फूड किस फॉर्म में लिया, ग्लूकोज की फॉर्म में लिया। ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। आफ्टर दिस ब्रेकडाउन क्या रिमूवल होएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसे अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में देन क्या हो जाएगा, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होएगी, ATP की फुल फॉर्म, ATP में व्हाट इज द फुल फॉर्म, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब हम करेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ respiration, there are two types of respiration. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन is called anaerobic respiration. Presence of the oxygen, lack of the oxygen or absent of the oxygen is called anaerobic respiration.
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हमने करा, ये किसके अंदर मिलेगा हमें? एनिमल्स के अंदर, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कैसा रेस्पिरेशन मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग के जो जितने भी लोअर है, पोरीफेरा, पोरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया, पोरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया। इन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो किसके थ्रू होगा? वो किसके थ्रू मिलेगा यहाँ पे हमें? बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू मिलेगा? बॉडी सरफेस के थ्रू, जिसे हम बोलेंगे क्या? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अब हमारा टर्म आया कि व्हाट इज डिफ्यूजन? when gases is moves from higher concentration to lower concentration is called डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जितने भी पोरीफेरा लोअर आगे, जितने भी पोरीफेरा आगे, सिलेंट्रेटा आगे, उन सब के अंदर जो भी हमें ऑर्गन मिलेगा वो क्या मिलेगा? बॉडी सरफेस मिलेगा। बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या आएगी? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्या करेगा? ये रेस्पिरेशन करेगा। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट में आपको क्या मिलेगा? नेटवर्क मिलेगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। किसके थ्रू मिलेगा? ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू मिलेगा। इंसेक्ट की बात करें। अगर हम फिशेस की बात करें, फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा दैट इज गिल्स। गिल्स के थ्रू क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट, जितने भी एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस इज ऑल्सो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। किसके थ्रू होएगा? गिल्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल के अंदर किसके थ्रू होएगा? लंग्स के थ्रू। और इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? ह्यूमन या जितने भी लैंड पे रहने वाले होंगे उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या हो जाएगा? लंग्स। किसके थ्रू होएगा? लंग्स के थ्रू होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा? फर्स्ट, respiration is start from the nose, then pharynx, then larynx, larynx के next trachea, bronchus, next is bronchioles, and the last is alveoli. Bronchus, bronchioles and alveoli consist the lungs and the
end of the alveoli is a muscular structure is called diaphragm. That is complete human respiratory system. Human respiratory system is starts from the nose, then pharynx, larynx, trachea, then bronchus. Bronchus is divided into many branches, that is called bronchioles, and the end part of the terminal part of the bronchioles open into the alveoli, and bronchus, bronchioles, alveoli consist the lungs. At the end a muscular muscles is present, that is called diaphragm. Now we discuss one by one. First is nose. First part is nose. One pair of nostrils present above the lips. In the nose, hair plus mucous membrane is present. In the nose, hair and mucous membrane is present. What is the function of mucous membrane? ये जो mucous membrane है ये क्या provide कराएगी? Lubrication. ये क्या provide करवाएगी? Lubrication. यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? Trap the dust particle. ठीक है, या फिर क्या करेंगे? फिल्टर दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या काम करेंगे? फिल्टर करने का. ऑक्सीजन या एयर. फिल्टर दी एयर फ्रॉम दी नोज. तो हमारे पास क्या मिलेगी? नोज मिलेगी. और नोज के जो पार्ट होंगे किसके थ्रू सेप्टम होंगे? टू नोस्ट्रिल्स आर separated by nasal septum. And now nose is open into the next part. क्या आ जाएगा हमारे पास? pharynx. नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? pharynx. नेक्स्ट नोज ओपन इनटू दी pharynx. pharynx क्या हो जाएगा? एक कॉमन पैसेज होएगा. कॉमन पैसेज. pharynx इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. तो जो pharynx है वो क्या हो जाएगा? कॉमन पैसेज है फूड और एयर का. अगर हम स्टार्ट करें क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ देखें तो जो माउथ है, माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ. माउथ के नेक्स्ट क्या आ जाएगा? pharynx. सेम अगर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो हमने स्टार्ट किया किससे? नोज से. नोज इज ऑल्सो ओपन इनटू दी pharynx. So pharynx is the common passage for the air in the respiration and for the food in the digestive system. So pharynx is the common passage for both. Next, pharynx is open into the third part is larynx. Pharynx open into the pharynx open into the larynx. Larynx is the triangular structure opening of the larynx is called glottis. ठीक है, जो लैरिंग्स की जो ओपनिंग होएगी उस ओपनिंग को हमने क्या बोल दिया? ग्लोटिस बोल दिया. कैसे स्ट्रक्चर का मिलेगा हमें? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का मिलेगा. और किसका बना होगा? कार्टिलेज. शिट, देखते. लैरिंग्स.
लैरिंग्स कैसा है हमारा, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ओपन इनटू द larynx. First point done. And second point is larynx is triangular structure. triangular structure का मिलेगा. Then larynx is made by cartilaginous. किसका बना होगा ये, कार्टिलेज का बना होगा लैरिंग्स. एंड ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस. इसकी ओपनिंग को हमने क्या बोल दिया, ग्लोटिस बोल दिया. नेक्स्ट, लैरिंग्स प्रोड्यूस द साउंड ड्यू टू एयर वाइब्रेशंस. जो लैरिंग्स है उसके अंदर एयर्स का वाइब्रेशंस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड. इसलिए लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स एंड ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स एंड ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया, हमने फूड खाया या फिर क्या होगा, हम जैसे ही एयर ले रहे हैं तो हमारी जो दोनों पाइप्स हैं, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड विंड, एयर एंड दी फूड. जैसे ही जो फेरिंग्स है वो आगे जाके किस में ओपन हो जाएगा, एक पार्ट उसका ओपन हो जाएगा लैरिंग्स के अंदर और वहीं पर उसका दूसरा पार्ट ओपन हो जाएगा किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर. तो दोनों पाइप कनेक्ट हैं किससे, फेरिंग से. अब हम खाना खा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स उसके लैरिंग्स में ना चले जाएं, तो इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए क्या मिलेगा, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी. फ्लैप लाइक और लीफ लाइक, फ्लैप और लीफ लाइक स्ट्रक्चर present to cover the glottis is called epiglottis. is called एपिग्लोटिस. इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए ऊपर से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे क्या बोल दोगे आप, एपिग्लोटिस बोल दोगे. यानी कि फूड जैसे ही लैरिंग्स में जाने लगेगा तो लैरिंग्स को कवर कर लेगा कौन, एपिग्लोटिस, जिसके थ्रू जो फूड है वो पार्टिकल्स किस में जाएंगे, फूड पाइप में, एंड जो एयर की जो प्रेशर होगा वो किस में जाएगा, लैरिंग्स के थ्रू नेक्स्ट पार्ट में जाएगा. सो एपिग्लोटिस का काम क्या हो जाएगा, prevent the food particle enter into the larynx. लैरिंग्स के अंदर जो उसके फूड पार्टिकल्स हैं उसको जाने से रोकने का काम किसका है, एपिग्लोटिस का. देन लैरिंग्स इज ओपन इनटू द ट्रैकिया. लैरिंग्स इज ओपन इनटू द ट्रैकिया. नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या, ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या हो जाएगी, एक लॉन्ग अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है. ठीक है, 12 सेंटीमीटर ट्रैकिया क्या हो जाएगी, एक लॉन्ग पाइप है, कवर्ड विद सी शेप हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैकिया की. ये जो ट्रैकिया है वो क्या होगी, एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होगी जिसके ऊपर हमें कार्टिलेज की क्या मिलेंगी, रिंग्स मिलेंगी. जिससे हमें क्या मिलेंगी, कार्टिलेज की क्या मिलेंगी, रिंग्स मिलेंगी. और ये कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं वो कैसी होंगी, कार्टिलेजनस रिंग्स. और ये कैसी होंगी,
हाफ रिंग्स है, और किस शेप की मिलेंगी हमें? ये सी शेप की, ठीक है, सी शेप की हाफ रिंग्स मिल रही हैं। हाफ रिंग्स क्यों मिल रही हैं? क्योंकि इस पाइप के जस्ट पीछे क्या पड़ी है? हमारी फूड पाइप मिली है। ये विंड पाइप, और इसके जस्ट पीछे क्या मिलेगी आपको? फूड पाइप मिलेगी। तो इसकी जो हाफ पार्ट है उस पर क्या मिलेंगे आपको? कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलेंगी, जो कैसी होंगी? हाफ होंगी और सी शेप की रिंग्स मिलेंगी। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। अब ये हम पूछेंगे ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का वर्क क्या होगा? प्रिवेंट दी, इस कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा प्रिवेंट दी विंड पाइप फ्रॉम दी कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मीनिंग उसको पिचकने से रोकने के लिए, पाइप को स्ट्रेट रखने के लिए जब हम ब्रीथ करेंगे तो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग पाइप को मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर क्या मिल रही है हमें? सी शेप की हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स मिल रही हैं। तो प्रिवेंट द विंड पाइप फ्रॉम दी कोलैप्सिंग, पाइप को पिचकने से रोकने के लिए क्या मिलेगी हमें? कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास bronchus. Now trachea is divided into fifth thoracic vertebra। जो आगे से जो ट्रैकिया आया है हमारा, वो आगे जाके हमारे पीछे क्या होगी? बैकबोन। इस बैकबोन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। इसके बैक साइड में क्या मिलेगी? वर्टिब्रल कॉलम। बैक साइड में क्या मिलेगी? वर्टिब्रल कॉलम। तो जब वर्टिब्रल कॉलम का जो फिफ्थ थोरैसिक पार्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का क्या आ गया? फिफ्थ थोरैसिक पार्ट आ गया, फिफ्थ थोरैसिक पार्ट आ गया। यहाँ पर जाके ये क्या कर जाएगी? टू पार्ट्स में क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। Trachea is divided into fifth thoracic vertebra into two branches, that is right bronchus and left bronchus। किसमें डिवाइड होगी? राइट ब्रोंकस में, और किसमें? लेफ्ट ब्रोंकस में क्या होगी? डिवाइड होगी। ब्रोंकस आगे जाके, ब्रोंकस है वो आगे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकस इज फर्दर divided into many branches is called bronchioles। जो ब्रोंकस है वो आगे जाके फर्दर क्या हो जाएगा? यहाँ जाके आगे जाके क्या हो जाएगा? फर्दर डिवाइड हो जाएगा। किसके अंदर? ये जो ब्रोंकियोल्स की जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस कैसी हो जाएंगी? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में क्या आ जाएगी? टर्शरी ब्रोंकियोल्स। तो ये आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी, देन आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे? टर्शरी ब्रोंकियोल्स में क्या होगी? डिवाइड होगी। तो सबसे पहले ब्रोंकस, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो ब्रोंकियोल्स थी, ब्रोंकियोल्स एंड या टर्मिनल पार्ट ओपन इनटू द बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर।
जो ब्रोंकियोल्स का जो एंडिंग पार्ट, एंड या जो टर्मिनल पार्ट है, वो किस में ओपन होएगा, एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होएगा, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, एल्वियोलाई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, एल्वियोलाइज। तो एल्वियोलाइज क्या हो जाएगी, एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड साइट ऑफ डिफ्यूजन। जो मेनली रेस्पिरेशन का जो डिफ्यूजन होगा, वो जो डिफ्यूजन पार्ट होएगा वो किससे होएगा, एल्वेलाइज के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होएगा, एल्वेलाइज के थ्रू। अब इसमें हम एक और चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया के ऊपर हमने देखा कि सी शेप की हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, यानी कि एल्वेलाई से पहले पहले इन तीनों के ऊपर हमें क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। किसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर होगा, ब्रोंकस के ऊपर होगा, देन ब्रोंकस की फर्दर ब्रांचेस आ गई ब्रोंकियोल्स, इनके ऊपर क्या मिलेगा आपको, रिंग्स मिलेंगी, इनकम्प्लीट रिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग्स। ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द, ये मिलकर किसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, लंग्स की स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। और हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट है, वन पेयर लंग्स इज प्रेजेंट। जो वन पेयर लंग्स है, यानी कि राइट और लेफ्ट लंग, एंड लंग इज covered by double membrane, this double membrane is known as pleura, जो लंग है उसके ऊपर जो डबल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड प्ल्यूरा। और बिटवीन द प्ल्यूरा प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट। जो लंग है वो कैसा मिलेगा, अगर हम इंट में देखें कि ये कैसा मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसके अंदर क्या फिल होएगा, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होगा, रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स। क्या काम करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेगा, कम करने का क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर। अब ये जो लंग की जो डबल मेम्ब्रेन है, इस डबल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे कनेक्ट होगी, किससे कॉन्टैक्ट में होएगी, वो थोरैसिक लाइनिंग के क्या होएगी, कॉन्टैक्ट में होएगी, ठीक है। और इसके बात करें कॉन्टैक्ट विद द लंग
सरफेस। तो ये किससे कांटेक्ट में होएगी, यानी कि हमने बात करी कि जो लंग्स है उसकी जो ये मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो तो किसके कांटेक्ट में होगी, थोरेसिक लाइनिंग में, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, थोरेसिक चैम्बर्स के अंदर। और जो इनर वाली साइड होगी वो किसके कांटेक्ट में होगी, कांटेक्ट में होगी लंग सरफेस के। अब हमारे पास आए टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट। फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट। फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या आएगा, हमारी नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू दी ब्रोंकियोल्स। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। तो हमने देखा कि हमारी नोस्ट्रिल्स में क्या क्या पार्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है नोज, यानी कि हमारी नोस्ट्रिल्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल्स। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं। एंड सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेटरी। ये पार्ट में क्या क्या आएगा हमारे पास, इस वाले पार्ट में आएगा एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। एल्वियोलाइज एंड देयर डक्ट्स। तो हमारे पास टू पार्ट बन गए, कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने स्टार्ट किया रेस्पिरेशन थ्रू नोज, तो नोज हो गया, नोज के नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। all part is known as the conducting part, but after the bronchioles last part is alveoli. And the duct of alveoli is compressed the exchange of gases or also known as the respiratory part. क्लियर। अब हम बात करें अगर लंग्स की, अगर हम बात करें किसकी, लंग्स की बात कर रहे हैं, तो lungs are situated into the thoracic chamber। जो लंग्स होंगे वो किसके अंदर होंगे, हमारे थोरेसिक चैम्बर के अंदर होंगे, विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। जो क्या होंगे, हमारे एयर टाइट चैम्बर होंगे। क्लियर। जो लंग्स होंगे वो कैसे होंगे, एयर टाइट चैम्बर होंगे। अगर हम बात करें कि थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर, अगर हम बात करें थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्ड होगा, कैसे फॉर्म्ड होगा, अगर हम बात करें थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली। तो डोर्सली में यानी कि हमारी बैक साइड में, डोर्सल साइड में हमारा क्या पड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या पड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड में क्या पड़ा है हमारे पास, वेंट्रल यानी कि सामने वाली साइड में हमारे पास क्या पड़ा है, स्टर्नम। और अगर हम बात करें लेटरली साइड, तो हमारे लंग्स के लेटरल साइड में क्या पड़ा है, रिब्स या रिब केज। एंड एट द एंड अगर हम इसके किस पार्ट की बात करें, इसके लोअर साइड की बात करें, इसके लोअर साइड की बात करें, तो हमें क्या मिलेगी, एक मसल मिलेगी जिसे हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम। जिसे हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम।
तो जो लंग्स होंगे वो क्या होंगे, थोरेसिकली चैम्बर में क्या होंगे, फिक्स होंगे, जिसकी बैक साइड में हमें क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम दैट इज कॉल्ड डोर्सली, और फ्रंट साइड में हमें क्या मिलेगा, स्टर्नम मिलेगा। लेटरली यानी कि जो लंग्स है हमारे उसकी साइडों में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिब्स या रिब केज मिलेगा, और लोअर साइड में हमें क्या मिलने वाला है, डायाफ्राम मिलने वाला है। ये हुआ हमारी जो ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट मिलेगा, उसके पार्ट्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। एक बार इसका डायग्राम के थ्रू देख लें लास्ट। ये हमें मिल रहा है ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर में, हमें क्या मिलेगा इसका, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा इसका, लैरिंग्स एंड लॉन्ग पाइप क्या मिलेगी हमें इसकी, अब हम इसके नेम देख लेते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है लैरिंग्स मिल रहा है इसका। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। अब इसके ऊपर हमें क्या मिल रहे थे, इसके ऊपर हमें मिल रहे हैं रिंग्स, जो कैसी मिल रही है हमें, हाफ सी शेप के कार्टिलेजिनस क्या मिल रही है, रिंग्स मिल रही हैं। ये आ गया हमारे पास ट्रैकिया के अंदर जाके भी इसकी ब्रांचेज में हमें क्या मिल रही हैं, रिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमने किया कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, जिस पे हमें क्या मिलेंगी, सी शेप की हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है इसे हमने क्या बोल दिया, ब्रोंकस। और ब्रोंकस फर्दर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये ओपन होगा किसके अंदर, एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने बोल दिया क्या, एल्वेओलाइज। ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या आ गई हमारे पास, एल्वेओलाई। और लास्ट में ये जो डोम शेप मसल्स मिल रही है इसे हमने क्या बोल दिया, डायाफ्राम। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। थैंक यू सो मच।